ब्रह्माजेन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे विष्णुर्जेन दशावतारगहने क्षिप्तो महासङ्कटे रुद्रो जेन कपालिपाणिपुटुके भिक्षाटनं कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। गीता में भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। यह कर्माधीनम जगत सर्वम अछि। यह कर्म अपने अपने कर्तव्य पालन में तत्परता रखने की एक विशेषता है। यह जानते भी हैं और देखा भी जा रहा है कि कर्म के बिना कार्य नहीं चलता है। पूरा विश्व में सभी प्राणियों ने सुख की दुख की निवृत्ति असुख की प्राप्ति ही सतत चेष्टमान रहते हैं। कहा भी गया है दुखाद् विजयते सर्वस्य सुखमीप्सितम्। दुखाद् विजयते जंतुः सर्वस्य सुखमीप्सितम्। यह जानते ही हैं इस सुख की सब यह प्रक्रिया है। सुख चाहने की इच्छा है, किसी तरह सुख की प्राप्ति हो, परंतु संस्कृति के विरुद्ध आचरण करने वाले, संस्कृति के लेकर सुख चाहने वाले, दोनों में अंतर होता है। भारतीय संस्कृति एक अपूर्वा संस्कृति है, विलक्षणा संस्कृति है। इस संस्कृति के आगे किसी अन्य संस्कृति महत्ता, भारतीय महत्ता जो है सुविलक्षण है। संस्कृति है क्या? संस्कृति वह संस्कृति जो है अपने जीवन किस प्रकार ले जा जाए, किस परिवेश में आपका जीवन यात्रा चल रही है, यह संस्कृति शब्द जो है संपूर्वक क्री धातु से एक तिन प्रत्यय करने पर संपरिभ्याम करोतु भूषणे इति सुट प्रत्यय पूर्विका भवति। अनुस्वारे कृते संस्कृति ही सिद्ध्यति। वह जो संस्कृति है वो संस्कृताश्रय है। वही संस्कृताश्रय यदि संस्कृति होगी तो यह भारतीय संस्कृति अमूल्य और अक्षुण्ण रह सकती है। जिस संस्कृति से पुरुषार्थ चतुष्टय की
विशेषता बतलाई गई है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही संस्कृति जिस संस्कृति से संस्कार से उसका शोधन कर धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि हो, वही संस्कृति है। जीवन वर्तन धारा कालुख्य रहित जिसके द्वारा हो मांगलिक कार्य संपन्न हो, वही संस्कृति है। संस्कृति शब्द यहाँ संस्कृति में संस्कृति, संस्कार, सत्कार, संस्करण इत्यादि प्रकृति एकैव वर्तते। अब प्रत्ययास्तु भिन्ना भिन्ना, अर्थात प्रकृति एक है और प्रत्यय भिन्न भिन्न है, यह विशेषता है। संस्कार संपन्ना सा संस्कृति, सत्कार संपन्ना जा संस्कृति सा संस्कृति। अनेन प्रकारेण संस्कृति विलक्षणा भवति। विद्याध्ययन दानानि तपः अलोभीति मार्गोऽयं धर्मस्याष्ट विधः स्मृतः। 8 प्रकार के धर्म कहा गया है, वह कर्म करने की आज्ञा देती है। कर्म ही पूजा कहते हैं, कर्म ही आधार है। भगवान कृष्ण ने कर्म को ही विशेष जोड़ दे रखा है। अतः यह संस्कृति है, जबकि हम अपने कर्तव्य पालन में तत्पर हो। गुरु हैं, अपने कर्म में तत्पर हो, अध्यापन कार्य करें। शिष्य है, अनुशासन में रहकर ही कार्य में रहे। यही कर्म है, यही ब्रह्मयज्ञ है। इसी को ब्रह्मयज्ञ कहा है, अध्यापन को ब्रह्मयज्ञ कहा गया है। यह कर्मयज्ञ है। ये तो जानते ही, सुखस्य दुःखस्य नो कोऽपि दाता अहं ददामि इति वृथाभिमानः। सुख दुख की कोई दाता नहीं है, वह तो पूर्व जन्म जिसको मानते हैं, पूर्व जन्मार्जित है, उसी को सुख दुख कहते हैं। यहाँ दुख से निवृत्ति, सुख की प्राप्ति के लिए लालायित हम लोग रहते हैं, सर्वदा उसके लिए उत्कट कार्य करते हैं। यही जीवन यात्रा है, यह जीवन शैली है। शास्त्र ने सबका एक ही रास्ता बनाया है। भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न तरह के रास्ते हैं, परंतु लक्ष्य एक ही है। ऋजूनाम वैचित्र्या ऋजुर्नानापथजुताम नृणामेको गम्यस्त्वमसि परैषा मरणमयः। जितनी नदियां हैं वह तो एक समुद्र में ही जाकर गिर जाती है, यह तो स्पष्ट है। तो यहाँ जितने शास्त्र हैं वो सबका एक ही लक्ष्य है, मोक्ष ही इसका लक्ष्य है। वेद सभी शास्त्रों का मूल है। वेद व्यक्ति रूपम विज्ञाने विनते विद विचारणे विद्यते विद सत्तायाम विदरी लाभे च विन्दति।
यह तो स्पष्ट है, 4 प्रकार के विद्यार्थी को कहा गया है। वो विद्या से सुख समृद्धि सब की कामना करते हैं, वो वेद में है, अर्थात वेद में क्या नहीं है, सब कुछ है। उसी से सब उपनिषदों का माना गया है, शिरोभाग है उपनिषद। एतावता या जितने शास्त्र हैं, जितने अंग हैं, जितने प्रत्यंग हैं, उपवेद हैं, ये सब उसी से निकला हुआ है, उसी का सार तत्व है। कहते हैं काव्यकारों का मत है, सर्वप्रथम प्रथम श्रेणी रखा गया काव्य में महाभारत रामायण को। महाभारत रामायण को प्रथम श्रेणियों में रखा गया है। द्वितीय श्रेणी में कालिदास की कृति जो वह विलक्षणा कृति है, उसको रखा गया है प्रायः। और तीसरी श्रेणी का काव्य जो है, वह कालिदास के बाद जितने कवि हुए, वह तीसरी श्रेणी का काव्य है। काव्यकारों ने तो इतना तक कह दिया है, काव्यम जैसे अर्चकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते कांता संमित उपदेश। यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, प्रभु संहित जो है वेद की वाक्य है, राजाज्ञा जिसे कहते हैं हम, वह प्रभु संहित है। धर्मशास्त्र ने सुहृत संहित का उपदेश दिया है और काव्यकारों ने कांता संहित उपदेश का उपयोग किया है। यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनोरंजन का साधन साहित्य नहीं है, इसमें भी मोक्ष साधक संपन्नता सामग्री है और सबका एक ही लक्ष्य है। यह तो पूर्व में मैंने कह चुका हूँ। इसलिए यह जो है कहा गया है, इसलिए यह कर्म प्रधान विश्व है और कर्म करते रहें। सुख दुख की अनुभूति यह स्वतः प्राप्त होता है, भाषित होता है, अभ्यास होता है, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि कहा भी गया है मनोरथानां न समाप्तिरस्ति वर्षायुतेनापि तथा विलक्ष्यैः पूर्णेषु पूर्णेषु मनोरथानां उत्पत्तयः सन्ति पुनर्नवानां। यही तो जीवन शैली है, यह जीवन का इच्छा है। संग्रहित जीवन लगता है, परंतु यह संग्रह किसी काम का नहीं। इसलिए संस्कृति के छोड़कर यदि कोई काम करते हैं वह उचित नहीं है, उसका प्रतिफल बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यही है संस्कृति संस्कृताश्रया है, इसका पालन का अभाव है। विशेष रूप से संस्कृत विषय के अध्यापक, संस्कृत विषय के छात्रों ने इसमें तो पूरा के पूरा ह्रास उन्मुख दिख रहे हैं। वैसे कहेंगे जो व्यक्तिगत चीज़ नहीं है ह्रास का, क्योंकि उदयनाचार्यों ने पहले कह चुके हैं जन्म संस्कार विद्यादे शक्ति स्वाध्याय ह्रास दर्शनो ह्रास संप्रदाय सीमीयताम। ये स्वतः ह्रास होने वाली चीज़ है, उसमें हम लोग भी निमित्त कारण हैं। कारणों की तो संख्या गिनाया जाए तो यह हम लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे छात्र भी हैं। किंतु इसका मतलब ये नहीं जो संस्कृत जो है नहीं कहीं आश्रय हो तो यहाँ संस्कृत में आ जाएं लोग, किसी तरह डिग्री ले लें, नौकरी ले लें, परंतु संस्कृत के विमुख होकर काम करने वाले
यह उचित नहीं है। इसलिए संस्कृति की रक्षा संस्कृत के आश्रय होना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना।